तो SC/ST का जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया 1 अगस्त का, जी जी, वो क्या मुद्दा है? वो मुद्दा जो है बोल रहे हैं हमारे आरक्षण था, मैंने ST/SC को आरक्षण मिला हुआ है जी। अब वो बोल रहे हैं कि आरक्षण में एक और आरक्षण आ गया, आरक्षण में आरक्षण बोलते नहीं, इसको कोटा है ना, तो एक कोटा आ जाएगा उसके अंदर, तो वो उस कोटे में क्या समान होगा, इस कोटे का पोटा निकाल के उस कोटा में डालेंगे। चोरी का है कोटा ना, बात तो चोरी का है, एक कोटा पहले है और उसमें आप लोगों को आपत्ति क्या है? ये आपत्ति है, ये गलत है, वो कह रहे हैं कि हमने इनको बहुत दिन से आरक्षण का लाभ दिया है। मैं तो बोल रहा हूं हमारे देश के अंदर जिनको आरक्षण देने की बात कह रहे हैं, उनको खड़ा करके दिखाती कि उनको क्या लाभ हुआ है। अरे इनका देने का सिस्टम इतना खराब है कि देते देते आधा ले लेते। उसके विरोध में हमको कल एक व्यापक बैठक है। हाँ। और उस व्यापक बैठक में हमारे जो केंद्रीय लेवल की, नहीं ठीक है, ये तो बात हो गई है बैठक के बारे में। मेरा कहना ये है कि इससे क्या नुकसान होगा SC/ST को अगर नुकसान इम्प्लीमेंट होता है तो? देखिए, सरकार और मीडिया अभी तक ये प्रयास कर रहा है कि आरक्षण के मामला को जो है वो आर्थिक मामले को लेकर मतलब वो घुसाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो रिजर्वेशन जो दिया गया है वो आखिर उस मूल चीज को मतलब सरकार जो बताने का कभी प्रयास नहीं कर रहा। मूल रूप से उसका सबसे बड़ा यह है कि उसके साथ जो पूर्व में जो घटनाएं हुई, वो घटनाओं को सरकार कभी बताने का प्रयास नहीं कर रहा है कि इनके साथ शिक्षक के साथ जो व्यवहार किया गया, इनके साथ जो अछूतों की नहीं, वो आरक्षण बंद नहीं कर रहे हैं, जो सब बंद नहीं कर रहे हैं, मैं भी मारा हूं उसी में, लेकिन मैं उसमें बोल नहीं रहा हूं इसमें। लेकिन उसके पीछे कारण यह है कि वो ये कोशिश कर रहा है कि आर्थिक रूप से मतलब जो पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको आगे लाने। तो NFS जो करते हैं वो कैसे करते हैं? वो तो उनकी शिक्षा को पूरी तरह से समाप्त करके ये चाहते हैं कि इस रिजर्वेशन के माध्यम से SC/ST वर्ग के लोग बिल्कुल शिक्षा से वंचित हो जाएं, शासकीय सेवा से वंचित हो जाएं, इनको किसी भी प्रकार को कोई भी लाभ ना मिले, ये सरकार की मंशा है। तो इसका हल क्या हो सकता है? इसका हल तो क्या है कि वर्ग जो है जो बना हुआ है, पूरे देश के जातियों को 4 वर्ग में बांटा गया है। जातिवाद समाप्त करने का यह सबसे बड़ा कारण था। भारत देश जातिवादी देश है। इस जातिवाद को समाप्त करने के लिए, जातिवाद को खत्म करने के लिए ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 वर्ग में विभाजित किया। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ये 4 वर्ग में बांटा। और अब ये अचानक से वही चंद्रचूड़ जी जो है, जो ये क्रीमी लेयर का मामला लेकर क्यों ऐसा किया, हमको ये चंद्रचूड़ जी का बातें हमको भी समझ नहीं आया कि खुद ही वो चिल्लाया 2 साल तक कि भाई हमको हमारे संविधान के साथ छेड़खानी किया जा रहा है, और वही छेड़खानी कर दिया CGI। तो ये मामला जो है या राजनीतिक दबाव, जनता मान ला तो पहली तो सबला एक होना है, और एक होए बर, इकट्ठा होए बर कोशिश होत है। हमला विश्वास, हमला आशा है कि जनता इस बार इस बड़े हमलों के खिलाफ मैंने इकट्ठा हुई, और इकट्ठा हुई आप मन बतात हो कि तुम्हारा हक और अधिकार कम होते, एकर खातिर तुम एकजुट हो जाओ, और सब एक हो, और एक होकर के हमला एक जगह बैठ के जो है ये जीवन कानून बनैया है, जीवन कानून बनाए, कानून बना के बता थे ओमल्ला हमारा आगू मान। वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्वीकृति इंडिया। आज हम हैं दल्ली राजहरा में अभी SC/ST के बीच में एक बैठक हुई है, और उस बैठक में ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई है। वो ज्वलंत मुद्दे क्या हैं, आइए हम समझते हैं यहाँ के पदाधिकारियों से। नाम बताइएगा और बताइएगा कि आज की बैठक में क्या निर्णय लिया गया और क्या मुद्दे थे जो है। मैं तिलक राम मानकर, सामने मैं तिलक राम मानकर आज के बैठक में ये तात्कालिक फ़ोन में बुलाया गया, और आज जो हम लोग ST/SC और 21 अगस्त को भारत बंद के संबंध में विशेष बैठक हुई। इस संबंध में कल भी बैठक रखा जाएगा, जिसमें सारी समाज प्रमुखों को बुलाकर भारत बंद के लिए सहयोग की अपील की जाएगी। जी, सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा तो ये है कि जब से इस देश में भगवाधारी
राजनीति का चलन चला है और हमारे ही देश में सबसे बड़ा भागीदारी हमारे ही जो अनुसूचित जनजाति जाति के लोग हैं, जिन्होंने उनके बहकाव में आकर उनका ही साथ दे रहे हैं, बल्कि हम जो बुलाते हैं अपने संस्था में, संगठन में, समाज में हमारे सहयोग के लिए, हमें दरकिनार कर दिया जाता है और हमारा एक बहुत बड़ा कुनबा जो है उनके साथ शामिल हो गया, जिसका हमें खामियाजा बहुत अभी भुगतना पड़ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन रही तो आने वाले समय में ये निश्चित है कि हम ST SC या आदिवासी समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा जी अगर हम जागरूक नहीं हुए। जी। और इसके लिए हम अपने लोगों को अभी निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आज़ादी के 70 साल हो गए हमको। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1949 के बाद जो उसके पूर्व जो अत्याचार होता था, होता रहा है, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, भेदभाव की भावना थी। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लागू करके हमें धर्मनिरपेक्ष भारत के निर्माण के लिए हमें स्वतंत्र छोड़ दिया, उसके बावजूद जो है अब जब आधुनिक भारत की ओर हम पहुंच रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अब पुनः जो है विज्ञान की दुनिया में हम पुनः देवी देवता की ओर जा रहे हैं और लोगों को जो है इस देश भारत को हम हमारे राजनीतिक रूरल पार्टियां जो है पुनः देवी देवताओं की माया नगरी में ले जाना चाह रहा है जी। इसके लिए हमें लड़ना होगा। मैं जनकलाल ठाकुर जी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, जी भूतपूर्व विधायक और किसान संघ बालोद जिला का संरक्षक। आज जो हम लोगों ने अंबेडकर भवन में एक बैठक हुआ, उस बैठक में 2 स्तर की बातें हैं। एक है कि छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ की जो बदहाली है, उस बदहाली में जी रहे लोगों की बात को उठाने वालों को किस तरह बदनाम करना, उसको डराना या उनको जेल में बंद कर देने की धमकी दे रहे। जैसे अभी अभी पता चला कि बस्तर के कोंटा में वहाँ के 4 पत्रकारों के गाड़ी में गांजे की डिब्बा डालना, उनको फंसाने का काम कर। हमारे ही साथी मैंने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर समिति का एक कार्यकर्ता कलादास डहरिया, जिसको बोला ये माओवादी का साथी करके उसको रांची बुलाया गया। अभी फिलहाल जो अभी 1 महीने से 3 महीने से मानपुर मोहल्ला में जिस तरह वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं पर दबाव बना जा रहा है, तुम माओवादी के साथी हो, तुम उसका आना जाना करते हो, तुम पैसे इकट्ठे करते हो, 1-2 आदमी को बंद भी कर दिए गए। तो इस तरह के एक मुद्दे ये है और उसी के साथ साथ जो है और कई मुद्दे दिख रहे हैं, जिस तरह की मोदी की सरकार या बीजेपी की सरकार यहाँ पे मैंने दबाव बना रही है। अभी पता चला कि अब बांग्लादेश में क्या हुआ है, जो भी हुआ, बांग्लादेश की घटना को ऐसा दिखा रहा है कि बांग्लादेश और भारत एक है। और यहाँ पे मणिपुर 1 साल से जल रहा है, उस मणिपुर के बारे में उसका कुछ कहना नहीं। तो इस तरह की हालत पे जो है मैंने हम लोग यहाँ पे मिलकर सोच रहे सामाजिक और मजदूर यूनियन, 2 तरह का माने 2 स्तर पे, यहाँ पे मजदूर यूनियन के साथी लोग, ये सामाजिक सिर्फ लोग नहीं है, ये सामाजिक संस्था है, इसलिए ST SC की बात ये उससे ऊपर हट के सबके लिए ये बात हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह हालत है, तो उस हालत के खिलाफ हमको जो है इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार की गलत नीति के खिलाफ। जैसे गलत नीति क्या है, इस समय जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने ST SC के बारे में जो आदेश किया, लेकिन उनकी नियत उससे खराब। ठाकुर जी बताइए, ये जो SC ST का जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है 1 अगस्त का, जी वो क्या मुद्दा है? वो मुद्दा जो है बोल रहे हैं हमारा आरक्षण था, मैंने ST SC को आरक्षण मिला हुआ जी। अब वो बोल रहे हैं कि आरक्षण में एक और आरक्षण आ गया। आरक्षण में आरक्षण बोलते नहीं, इसको कोटा है ना, तो एक कोटा आ जाएगा उसके अंदर, तो वो उस कोटे में क्या समान होगा, इस कोटे का पोटा निकाल के उस कोटा में डालेंगे। चोरी का है कोटा ना, बात तो चोरी का है, एक कोटा पहले है और उस कोटा में और कोटा ला रहे हैं, तो इसी कोटे का सामान चोरी करके पीछे वाले गोदाम में डालो कोटे में। कहने का मतलब है इस कोटा का पोटा वहां है, तो जनता को क्या मिलेगा। तो इस तरह से वर्गीकरण करके या क्रीमी लेयर बता करके जिस तरह वो कह रहे हैं कि नहीं ये ऐसा हो सकता है, ये गलत है। ये तो इनको जो समझनी चाहिए कि एक तरफ ये हो रहा है देने का, और दूसरे तरफ हमारे ही देश के जिनको और कहा जाता है कि कोई लोग
अलग अलग जाति में छोटे छोटे जाति उनको एसटी एससी में जोड़ना वो भी चल रहा है। क्यों कांडे जी, एसटी एससी में जोड़ने का काम वो भी मांग चल रहा है। प्रदेश के कई छोटे छोटे समाज है, वो बोल रहा है हमको एसटी में जोड़ दो, हमको एसटी में जोड़ने का काम भी चल रहा है, और जो मिल रहा है उसको फिर बांटने का काम चल रहा है। नहीं ठाकुर जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। जी। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि उनका कहना ये है, जजमेंट में ये आया है जी कि जिस उपजातियों को जो है फायदा नहीं मिला है, हाँ। तो उनके लिए जो सब क्लासिफाई जो कर रहे हैं जी कि उनको जिनको फायदा मिले, जिस समुदाय को फायदा नहीं मिला है उसको इस रिजर्वेशन से यानी इस सब क्लासिफिकेशन से फायदा मिलेगा। तो ऐसे में आप लोगों को आपत्ति क्या है? ये आपत्ति है, ये गलत है। वो कह रहे हैं कि हमने इनको बहुत दिन से आरक्षण का लाभ दिया है। मैं तो बोल रहा हूँ हमारे देश के अंदर जिनको आरक्षण देने की बात कह रहे हैं, उनको खड़ा करके दिखा दी कि उनको क्या लाभ हुआ है। अरे इनका देने का सिस्टम इतना खराब है कि देते देते आधा ले लेते, देते देते आधा ले लेते। वो आरक्षण लेने वालों का अब सिर्फ लंगोटी बचा है, उनके पास कुछ नहीं। जिनको आरक्षण वो कह रहे हैं ना दिए किसी ग्रुप में दे, वो तो देने का इनका सिस्टम इतना खराब, मैं हर जगह कह रहा हूँ इनका सिस्टम उसके कारण वो मिलने वालों को कुछ मिलता नहीं। चाहे अनुदान में उसमें वो पैसा वही ले लेते हैं, रस्ते में ले लेते, रस्ते में छीन लेते, और ये देने की बात कर रहे हैं। कहीं पर ऐसा कोई एक समाज है, कहीं पे एक गांव है, कहीं पे एक व्यक्ति जिसको खड़ा करके दिखाए ये आरक्षण के लाभ के कारण ये व्यक्ति जो अपने पूरे परिवार को सक्षम बनाया है, ऐसा कहीं ये है नहीं। वो झूठ, वो गलत, बल्कि बांटने वाले देख कितने ऊपर चले गए। बांटने वाले पूंजी के पहाड़, जो लोग बांट रहे किसी आरक्षण के हिस्से को, पैसे को या स्कीम को बांटता है, उनका घर जाके देखिए आप, वो पैसा तो लोग ले रहे, और ये जिनको मिलना चाहिए उनको मिल ही जाए। ये गलत जानकारी दे रहा है कि हमने इतने दिन तक कर आपको कुछ नहीं दिया, जो जहां का तहां है, बल्कि उससे और खराब हालत में है। कल तक हम लोग काम करके, मेहनत करके या किसी तरह जीने का हमारे को बल हिम्मत था, उसको इन्होंने तोड़ा है, इनको तोड़ दिया है। अब सिर्फ माहौल ऐसा बना रहा है कि हम इनके पीछे पीछे घूमते रहे। ये हालत कल तक देश की जनता चाहती थी कि हमको स्वयं जो काम करेंगे, खटेंगे, कमाएंगे और अपने बल पे खड़े। इन्होंने ये गलत तरीका लाके, ये गलत तरीका से जो लोगों को मने बांटने के काम कर रही, तो इस प्रकार से लोगों को प्रलोभन देना और ये कहना कि नहीं जिनको नहीं मिला। अरे मैं तो बोल रहा हूं जिनको मिला है उसको तो बता दे, देश में, राज्य में बता दे, कोई गांव में बता दे, इनको दे करके हमने ऐसा फायदा दिलाए। अरे देते देते सब ले लेते, तो देते कुछ नहीं है, वो देते कुछ नहीं है, वो देते देते सब ले लेते। ये व्यवस्था है, ये सरकार की व्यवस्था ऐसी है, चाहे सरकार कांग्रेस की रहे चाहे बीजेपी की रहे, व्यवस्था ऐसी है, वो देते देते सब उड़ा दे। तो ये देने का और इसे करने का, ये जनता को गुमराह के आपको मिलता था, ये मिला कुछ नहीं है। आरक्षण का फायदा नहीं मिला, ऐसा कहना नहीं मिला, बिल्कुल सही में नहीं मिला। तरीके सही नहीं रहे, यदि सिस्टम सही नहीं तो कहां मिलेगा, सिस्टम ही सही नहीं है। अच्छा, दूसरा मुद्दा, देने वाले भी ऐसे ही लोग, उनके माने खास लोग हैं उनके पार्टी के, सरकार के जो है, वो जिनको कहेंगे कि हमारा बीजेपी का है, हमारा कांग्रेस का है, इसको दे दो, तो वो दे देंगे उसको जो है। तो दूसरा प्रमुख मुद्दा क्या है? एक तो हमारा ये कोर्ट वाला SC/ST रिजर्वेशन वाला मामला हो गया। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा अभी जो है, मैंने बताया ना कि छत्तीसगढ़ में यहाँ के जो लोग इन मुद्दों को समझ रहे हैं, जो लोग ST/SC या जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, इनको बचाने, ऐसे लोगों को जो बदनाम किया जा रहा है कि लोग माओवादी हैं, ये लोग गड़बड़ कर रहा है, इनको फंसाने का काम कर रहा है। और एक जगह से नहीं, बहुत जगह से हो रहा है, बहुत जगह से काम ये बड़े पैमाने पे सरकार कर रही, क्योंकि इस बात को लोगों ने समझा है। और जो बड़े पैमाने पे जो मणिपुर का बात कह रहे हैं कि SC/ST के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनके पास भी हो रहा है और लोगों के साथ भी हो रहा है। ऐसा नहीं मैंने ST/ST के साथ तो उनको तो उखाड़ने का काम जारी, ST/ST के लोगों को तो प्राकृतिक रूप से जो अधिकार मिला है, मैं ये लोग अधिकार नहीं दिए, ये अधिकार जो मिला है, जो बात बन रही ना, इसको कागज में लिख ले, ये प्राकृतिक अधिकार पहले मिला। 5वीं अनुसूची वाला, 5वीं अनुसूची में, पेशा कानून में, और व्यवहारिक रूप से जो उनको बसाहट, रान सहन जहां रहते थे, इसके कारण इनको कहा गया कि ये इलाका का जमीन, इलाका का खेत, ये गांव इनका। प्राकृतिक रूप से नक्शा नहीं रहा होगा, नाम नहीं लिखा होगा, लेकिन उस समय की बसाहट था, रहन सहन था, जिस तरह आदिवासी रहते थे, उसके कारण कहा गया ये उनका इलाका है, ये उनका इलाका है, ये नक्शा तो बाद में बनी। और उसको तोड़ने के लिए जो है ये पेशा इस ढंग से लोग कर रहे हैं, इसको हटाने के लिए ये ढंग से भी कर रहे हैं।
तो इसके लिए आप लोग जो है ज्ञापन देने जा रहे हैं। ज्ञापन देंगे, दिए भी, आगे ज्ञापन देना है। आने वाले दिनों में इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी। हम 21 तारीख को, ये 21 तारीख को जो यहाँ पे भारत बंद का आह्वान हो रहा है, मैंने है तो सीधा बात तो है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, लेकिन उसके साथ साथ कई मुद्दे जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये सरकार जो तानाशाही तरीके से, एक तो बड़ा मुद्दा है कि प्रदेश या देश में जो तानाशाही उनकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के खिलाफ भी जनता परेशान, हर तरह से परेशान, हर जगह परेशान, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, आदिवासी अरे जंगल परेशान, जीव जंतु परेशान है। मैंने अभी चारों तरफ पता करोगे, जिला बहुत मन का है, मैंने सम्मान में का है, ये मन बामन चिरैये क्यों कांडे जी बोलते थे, ये बामन चिरई हमन छत्तीसगढ़ी में गोड़ेला का, आज खोजे में नहीं मिला। अब ये मन राम भक्तन का आते, सब लोग राम कर ले जाते, उकर कर ले जाते, ये दिखाते वो दिखाते, ये क्या बेवकूफी। ये बोल रहे हैं कि 2047 में हमारा देश जो है समृद्धिशाली हो जाए, कैसे हो जाएगा? आपका तकनीक, आपका नियति सही नहीं है। अब तो स्पष्ट पता चल गया ना, ये आपका नियत यदि सही होता तो इस कानून के इस आदेश को पारित करते हुए मैंने देश की जनता उसका विरोध नहीं करता, और उस विरोध से बचने के लिए तुम्हारा सांसद तुम्हारे पास नहीं खड़ा होता। सांसद से पूछा है क्या? ऐसा लगता है क्या कि सांसद से पूछ करके कानून बनाने के पक्ष में सरकार ने अपनी बात रखी होगी? सरकार ने सांसदों से भी नहीं पूछा। तब तो सांसद जो है झक मार के उसके पास जाके खड़े कि नहीं भाई ऐसे मत कर। ये तरीका है, ये प्रजातंत्र। तो इस मामले में SC ST के जो विधायक है, जो लोकसभा के जो सदस्य हैं, हाँ। वो लोग इस बात को उनके सामने क्यों नहीं रखते हैं? नहीं रख पा रहे हैं। अब तरीका बनाएंगे कि उनको रखना पड़ेगा, और नहीं तो इस लाइन से हटाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी, ये काम तुम नहीं कर सकते, ये तुमसे नहीं होगा। इस देश का लोग करेगा, मेहनत का जनता करेगी, समाज करेगा, सब इस तरह के जो पब्लिक वो करेगा। अब समझ रहा है ये हमारे लोग ये काम नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, हमारे लोग नहीं, लोग समझ रहे हैं, सीधे नहीं बोल, लेकिन अब बोलेंगे। अब वक्त आ गया, दबाव बनाएंगे, दबाव बनाएंगे, वक्त आ गया है। ये बात नहीं बनती तो बिल्कुल अब आने वाला है। कैसे बनाएंगे वो? तो ये बनेगा तो बुलाएंगे सबको जो है, और पूछा जाएगा, विधायक को भी पूछा जाएगा, सांसद को भी पूछा जाएगा ये बात क्या है। ये बात नहीं बोल सकते तो छुट्टी करो यार, लिखो यहाँ, वो राज्यपाल बाद में, हम हमारे पास पहले लिखो, हम इस्तीफा करते। ये दबाव प्रदेश की जनता, देश की जनता बनाएगी तब ये बात बनेगा। ऐसा नहीं चलेगा वो हम राज्यपाल को दे, राज्यपाल तो कुछ करता ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ पूरे प्रदेश की जनता को ये राज्यपाल मतलब हटाक मांग पहला, और हम लोग उसके पास जाते हैं कि नहीं हमारे ऊपर गड़बड़, हम कोई क्या मदद करता है? ये धोखा हो रहा है बहुत बड़ा, इसको सीधा हटाना पड़ेगा प्रदेश। अब देश की जनता समझ रही कहां कहां गड़बड़ हो रहा है। तो आने वाले दिनों में इस तरह के हम अपने क्षेत्रों में, इलाकों में तैयारी जरा सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह से जो है आगे आंदोलन होगी। जी, और बताइए। मेरा नाम सोमनाथ उइके है, जी, और वर्तमान में मैं छत्तीसगढ़ माई श्रमिक संघ का अध्यक्ष हूँ। जी जी। आप पब्लिक को क्या जो मुद्दा है उसके बारे में क्या बताना मुख्य रूप से मुद्दा जो है दो चीज़ों को लेकर यहाँ पर हमारे जो अंबेडकर भवन में गौड़ समाज कर और हलबा समाज के प्रमुख और हमारे यूनियन और ये सभी लोग आए थे, और विशेष रूप से दो मुद्दों को लेकर जो है चर्चा हुआ उसमें। विशेष रूप से जो है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय SC और ST के लेकर जो आया है, उसके विरोध में हमको कल एक व्यापक बैठक है। और उस व्यापक बैठक में हमारे जो केंद्रीय लेवल की, ठीक है, ये तो बात हो गई है बैठक के बारे में। मेरा कहना ये है कि इससे क्या नुकसान होगा SC ST को अगर नुकसान इम्प्लीमेंट होता है तो? देखिए, सरकार और मीडिया अभी तक ये प्रयास कर रहा है कि आरक्षण के मैटर को, आरक्षण के मामला को जो है वो आर्थिक मामले को लेकर मतलब वो घुसाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो रिजर्वेशन जो दिया गया है वो आखिर उस मूल चीज को मतलब सरकार जो बताने का कभी प्रयास नहीं कर रहा। मूल रूप से उसका सबसे बड़ा यह है कि उसके साथ जो पूर्व में जो घटनाएं हुई, वो घटनाओं को सरकार कभी बताने का प्रयास नहीं कर रहा है कि इनके साथ शिक्षा के साथ जो व्यवहार किया गया, इनके साथ जो अछूतों की नहीं, वो आरक्षण बंद नहीं कर रहे हैं, जो सब बंद नहीं कर रहे हैं। मैं भी मारा हूं उसी में, लेकिन मैं उसमें बोल नहीं रहा हूं इसमें। लेकिन उसके पीछे कारण यह है कि वो ये कोशिश कर रहा है कि आर्थिक रूप से मतलब जो पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको आगे लाने का। मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने भी IAS और IPS और IAF जो है जो बन कर गए, क्या उनके साथ भी उनके व्यवहार किया जा रहा है? क्या उनके बच्चों के साथ भी व्यवहार किया जा रहा है? इसका ताजा उदाहरण मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो पूर्व जो राष्ट्रपति जो
दलित जो नहीं, बने अन्याय और थे, अत्याचार होता है वो एस्टेब्लिश है। मेरा हाँ। ये कहना है कि ये कानून अगर लागू होता है तो SC ST पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नुकसान होंगे? नुकसान तो इसमें यह है कि हमारे जो लोग हैं जो ऊपर लेवल में पहुंच नहीं पाएंगे, हम्म उनको वहीं दबा दिया जाएगा। हम्म और जो जितने भी ऊंचे हाई लेवल के जो जाने के तैयारी में है, हाँ। वो नहीं जा पाएंगे, उनको वहीं वहीं तक दबा देंगे। हो नहीं, सकता है उनका वो कहना आगे- ये है कि जिसकी जितनी संख्या है, जी जी जैसे मान लीजिए कि इनकी संख्या इतनी है, 20% है, तो उसको 20% दिया जाएगा। जिनकी 30% है उनको 30% दिया जाएगा। तो उसमें क्या नुकसान है? उसमें 20% हमारा है, हाँ, आप जो बोल रहे हो। मोटा, अब मैं ऐसे हाँ, बताया। लेकिन कोटा में अंदर जो कोटा जो आरक्षण का जो मूल मकसद जो नहीं, था, उनका ये है कि जैसे 100% है ST के लिए, हाँ, और उसमें कुछ ये जातियां है, तो उन जातियों के संख्या के हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए सरकार जिस तरीके से जो कोटा का जो बोल रहा है कि अन्य जातियां जो है उसमें क्यों नहीं आ पा रहा है। नहीं, अन्य जातियों की बात नहीं, जिनको आरक्षण मिला हुआ है। नहीं, मतलब SC ST में भी मतलब हलवा है, गोड़ है, जी, और जी, भी जी। कंवर भी लोग हैं, जी, वो जी। लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, यही नहीं, कहना है ना। नहीं, उस समुदाय से पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को फायदा मिल रहा है, कुछ लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। जिनको फायदा नहीं मिल रहा है, ये जो क्लासिफिकेशन करके उनको फायदा दिलाने की कोशिश है। नहीं, क्लासिफिकेशन करके मैं जहां तक समझता हूं उसको बांटने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा। क्लासिफिकेशन करके उसको बांटने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सरकार को जो हर वर्ग के जो है, मैं जहां तक समझता हूं कि सरकार जो है हर वर्ग के लोगों को जो है बेहतर शिक्षा दे और बेहतर उसको बढ़ने का सुविधा भी दे। मैं जहां तक समझता हूं कि आर्टिकल 275 के तहत जो है हमारा जो बजट का जो प्रावधान है, वो बजट को पूरा अच्छे तरीके से लागू करे। हमारे ST SC OBC के जितने भी जो भाई है, उनके जो बजट है वो अच्छी तरीके से मिले, ताकि वो भी डेवलप करे। कौन नहीं चाहता है कि ST जितने भी IAS IPS के जो लोग बने हैं, अब वो तो कभी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए लोग हैं, वो लोग भी निचले स्तर के पढ़े गए हुए हैं। हमारे भी लोग जो गए हैं आज भी निचले स्तर के, वो लोग भी बढ़ने के सोचते हैं जी। लेकिन हमको सुविधा नहीं मिल पाया वो चीज का। हाँ, अभी नेक्स्ट मैंने पूछ रहे थे भाई, नहीं तो फिर कांडे जी, ये जो सवाल मैंने पूछा है जी, इसके बारे में बताइएगा कि उनकी संख्या के हिसाब से, हाँ, उनकी संख्या के हिसाब से उनको देना चाह रहे हैं, जिस समुदाय को उसका फायदा नहीं मिला, उसको अगर फायदा मिल रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और सरकार हमको ये बता दे हम्म कि जैसे हमारा कोटा है, मान लिया जाए SC लोगों का, ST लोगों का 32% है, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, 32% ST लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जी जी। परंतु मिल कितना रहा उनको हाँ आज के डेट में? जी। नहीं मिल रहा है। हाँ। दूसरा चीज, एक SC लोगों का जो परसेंटेज है वो भी उतना, ये 15% है जो भी है, वो मिलना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि कोटा में कोटा देंगे, तो आपका कहना है कि इसमें आपको क्या नुकसान है? नुकसान बता दे रहा मैं कि SC वर्ग का यदि मान लिया जाए किसी के पद के लिए वैकेंसी निकली, और उस वैकेंसी में यदि मान लिया जाए 100 पद हैं, 100 पद हैं, तो 100 पद में से अपने को SC वर्ग को कितना मिलेगा? 15 जी। 15 मिलेगा। अब कोटा में कोटा करेंगे तो 15 पद में से, अब आप देखिए कि 15 में कितनी जाती है SC में? SC में आज के डेट में तो हमारे यहाँ तो कम से कम 40 जातियां हैं छत्तीसगढ़ में। हाँ, तो हो सकता है वो जातियों को बांट दें, जो बांट दें। 15 इधर 20 इधर 20 इधर, तो 15 में से आप क्या करेंगे कि 40 जाति को कैसे बांटेंगे? आप हमको बताइए। नहीं, 2 भाग में बांटेंगे। 2 भाग में बांटो ना, एक उच्च वर्ग का मान लो और निम्न वर्ग का भी मान लो। तो निम्न वर्ग के मान लिया जाए 15 में से 7 मान लिया जाए आप उच्च वर्ग को दिए, 8 जो है वो निम्न वर्ग को दिए, तो निम्न वर्ग में नहीं, उच्च वर्ग निम्न वर्ग की बात नहीं है इसमें। नहीं, उन सरकार तो वही कह रही है ना जी, सरकार तो वही कह रही है कि ये उच्च वर्ग में आ गए और ये जो है वो निम्न वर्ग में आ गए। और जब वो निम्न वर्ग में आ गए तो उनके लिए कितना पद बचाया? 8 पद। आर्थिक रूप से जो कमजोर हो रहे हैं। हाँ, आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनके लिए कितना पद बचा? 8 पद बचा। और 8 पद में कितनी जातियां हैं? 40 जातियां हैं। अब आप कैसे बांटोगे? किस जाति को दोगे आप बताइए? नहीं, उसमें जो कॉम्पिटेंट रहेंगे, जो लोग उसके एलिजिबल रहेंगे, उनको फायदा मिलेगा। तो भाई आप उसको रिजर्वेशन क्यों दे रहे हैं? कि वो तो ये है कि वो लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए तभी तक वहां नहीं पहुंच पाए। और आज यदि मान लिया जाए आपने 8 पद उनको डिक्लेयर कर ही दिया, तो उनके पास तो उतनी योग्यता है ही नहीं है। तो NFS जो करते हैं वो कैसे करते हैं?
वो तो उनकी शिक्षा को पूरी तरह से समाप्त करके ये चाहते हैं कि इस रिजर्वेशन के माध्यम से एससी एसटी वर्ग के लोग बिल्कुल शिक्षा से वंचित हो जाएं, शासकीय सेवा से वंचित हो जाएं, इनको किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ ना मिले, ये सरकार की मंशा है। तो इसका हल क्या हो सकता है? इसका हल तो क्या है कि वर्ग जो है, जो बना हुआ है, पूरे देश के जातियों को 4 वर्ग में बांटा गया है। जातिवाद समाप्त करने का ये सबसे बड़ा कारण था। भारत देश जातिवादी देश है। इस जातिवाद को समाप्त करने के लिए, जातिवाद को खत्म करने के लिए ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 वर्ग में विभाजित किया। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ये 4 वर्ग में बांटा। और उसके कारण क्या हो गया था कि पूरे देश में यह जातियों के आधार पर नहीं परंतु वर्ग के आधार पर जाने जा रहे थे। और सरकार ये चाहती है कि ये वर्ग के आधार पर ना जाना जाए। संविधान को तोड़ने का क्या मतलब है, संविधान को खत्म करना कैसे चाहती है, यह सरकार की मंशा को समझने वालों की जरूरत है। कैसे वो इस प्रकार के संविधान को तोड़ करके पूरे संविधान का सत्यानाश करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। वो पूरी तरह से जातिवाद लाना चाहती है सरकार जातिवाद भी सरकार है ये, और जातिवाद लाना चाहती है। और जातिवाद ला करके जो वर्ग हैं उनमें झगड़ा मतभेद पैदा करना चाह रही है। कुल मिला के मामला ये है कि ये अगर कानून लागू होता है तो इस वर्ग में मतलब जो है विभाजित हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा ना, विभाजित हो जाएगा। एक दूसरे के लड़ाने का जो प्रयास है, खुद डालो और राज करो की जो नीति है, और वो खुद डालो और राज करो की नीति जो अंग्रेजों ने अपनाया था, ऐसा कहते हैं, परंतु अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर आज की सरकार है। जी जी जी, आज की सरकार अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर है और अपनी क्रूरता की हद पार कर लिया है। और इस प्रकार से पूरे देश के समाज के लोगों को बांट रही है और इस प्रकार से मतभेद पैदा कर रही है, आपस में लड़ा रही है और लड़ा करके वो अपना शासन करना चाहती है। तो ये जो आप लोग जो है धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, तो उसमें आम जनता को आप जो है क्या बताना चाहेंगे? अगर 1 मिनट में अगर बताना हो उनको कि भाई किस चीज के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसको कैसे बताएंगे? बिल्कुल बता सकते हैं कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जब हमारा देश आज आजादी का दिन है और आजादी के दिन को मुकम्मल करने के लिए भारत का संविधान बना, और उस संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के लिए बहुत सारे अधिकारों का वर्णन है उसमें, और उसी के आधार पर हमको आज तक हम उसी के आधार पर कायम है। वो संविधान में जो लिखित आर्टिकल है, धाराएं हैं, जिनसे हमको स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, बंधुत्व का अधिकार और आपके अनेक प्रकार के मौलिक अधिकार जो प्राप्त हुए हैं, और मौलिक अधिकारों को सरकार छीनना चाहती है। अच्छा, जी, आम जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि आपके अधिकारों को कम किया जा रहा जी, हमारे अधिकारों को कम किया जा रहा क्या है। सब लोग बोल रहे हैं यही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण मणिपुर आज जल रहा है। सीधी बात है ना भाई, अभी जो मेरे को मिल रहा था, अब मेरे को रोक करके हम उनको तो ऊपर में सबो झंडा दे डाल जे जेला कहा था ते मतलब नहीं मिले, बहुत दिन से नहीं मिले, मन पिछाड़ के तक सबो झंडा दे डाल। तो आप जनता का बता हुआ नहीं, तो वही में बोला उनको तो मिले, सबको मिलेगा नहीं। तो ये सिर्फ लड़ाने का कि आपस में लड़े, और एक तरफ सरकार सत्ता के पक्ष में थोड़ा लोग हम देवैयरी जी सरकार है ये मन रोका थे, वो सीधे बात आएगा ना, हम देवैयरी सरकार ये मन रोका थे कर से दोनों जन लड़ा मरण, अब एक फायदा सरकार उठाए। तो जनता का क्या करना चाहिए? जनता ने एक से सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं वो सरकार के दबाव में निर्णय दिए हैं। अच्छा, ये एकदम तय है। ये इसलिए क्यों तय है कि सुप्रीम कोर्ट में एससी का और एसटी का तो मामला था, आंध्र प्रदेश का मामला था, पंजाब का मामला था, उसमें चल रहा था। उसमें सुप्रीम कोर्ट का पहले भी बड़ी बेंच ने डिसीजन दिया था। उसी डिसीजन पर उन लोग रिव्यू कर रहे थे और उसको बड़ी बेंच में ला करके इस प्रकार का डिसीजन दिया है। डिसीजन क्यों दिया है, डिसीजन उन्होंने क्यों दिया, उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये सरकार चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का डिसीजन दे। पर कांडे जी, उसमें जो जस्टिस गवाई है वो तो दलित है। नहीं तो क्या हो गया? तो सरकार दलित क्या करेगा वो? नहीं, सुनिएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। उसमें क्या हुआ था कि ये बात, जिस बात को अभी भैया जी पूछ रहे थे कि सांसदों को भी पता नहीं था। अच्छा,
मैं वो क्लियर करना चाह रहा। वास्तव में सांसदों को पता नहीं था, राय नहीं ली गई थी सांसदों से, और सरकार अपनी राय, क्योंकि ये सांप्रदायिक सरकार है और जातिवादी सरकार है, इसलिए अपनी जातिवादी और सांप्रदायिकता को उन्हें सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। और जो सॉलिसिटर जनरल ने जो आर्गुमेंट रखा, उसी आर्गुमेंट के आधार पर 6 जजों ने निर्णय दिया है। तो ये सरकार की मंशा थी, सरकार का दबाव है, सरकार का दबाव है, सरकार की मंशा है, और सरकार इस देश के नागरिकों को जातिवाद में बांटना चाहती है, एक दूसरे को लड़ाना चाहती है, और इस प्रकार का निर्णय लिए। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे फिर? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि सरकार किसी भी प्रकार को कोई निर्णय लेती है और उस वर्ग के लिए निर्णय लेती है जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, तो आरक्षित वर्ग के जो सांसद हैं वहां, उन सांसदों से पहले राय मशविरा करे, उनसे सलाह ले, उनका मंतव्य जाने, और उसके बाद कोई निर्णय ले सरकार। एक तरफा फैसला लिए, और सरकार पार्टियों से बंधी हुई है सांसद लोग, तो सांसद लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, परंतु उतने सांसद जो उनसे मिलने के लिए गए, उनमें ये इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन्होंने ये कह सके प्रधानमंत्री से कि आप संसद का सत्र बुलाइए और इस सत्र के माध्यम से संसद में प्रस्ताव पारित कीजिए, और प्रस्ताव पारित करके जैसा रिजर्वेशन पहले था वो लागू रहेगा, और उस लागू रहने के जो निर्णय है उस निर्णय को 9वीं अनुसूची में डालें। इतना कहने की हिम्मत जितने सांसद प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए थे उन लोगों में भी नहीं थी। तो चिराग पासवान जी ने तो चिराग पासवान ने कहा वो तो रिव्यू करने की बात कहा, कोर्ट में जाएंगे ऐसा कहा है उन्होंने, कोर्ट में जाने के लिए कहा उन्होंने, संसद में लाने के लिए कहा जी, संसद में लाने के लिए नहीं कहा। तो इतनी हिम्मत किसी भी सांसद में SC और ST वर्ग के लोगों में नहीं है, और इसलिए अभी जो विधायक महोदय कह रहे थे हमारे कि जितने भी सांसद हैं उनको अब सांसद ही सिखाया जाएगा कि संसद में आपको कैसे बात रखनी, वो बात रखना सिखाया जाएगा, और आप यदि सीख नहीं सकते तो आपको यहीं से हम भगाएंगे, हमको राज्यपाल की आवश्यकता नहीं। इसके ऊपर में तो और है, ये क्यों हो रहा है आप जानते हैं ना, आप इस ऊपर में जो हो रहा है, देश की सारी सार्वजनिक संपत्ति को जो निजीकरण करना है, कारपोरेट के हाथ देना है, दिक्कत आ रही है। जो हमारा देश का जो मूल निवासी क्षेत्र है, जिसको हम जंगल आदिवासी ये बोलते हैं, उसमें कानूनी अड़चन, तो इस पूरे अड़चन को कैसे साफ करें, ये अड़चन कैसे साफ होगा, इसके लिए पूरा लगे हैं कि ये पूरा माने आदिवासी का बेल्ट है उसको कैसे करना है, तो उसको इस कानून ऐसे कानून आएगा जिसमें ऐसा होगा, तो इसके बाद उनको जो है किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस लाइन पे लोग काम निजीकरण के लाइन, सबको निजीकरण में देना, तभी तो उन्होंने जो आप बताइए इतना सब बात हो रहा है, यही कोर्ट है जो बिना बैठक बिना बातचीत के ESW को कैसे लागू कर दिए, EWS जिसको आप लोग बोलते हो 3% पर मैंने उतना कैसे दे दिए, ये कौन बोलेगा? छत्तीसगढ़ में दे दिए 3%, सब जगह में, अब देश के लिए हुआ है, सिर्फ 10% मिला है। ESW आज जो पंडित जो दे रहा है उनको सीधा 10% दे दिया, ये कौन सा आर्गूमेंट, कौन सा तरीका है? जी। और वो में कोई बांटेगा नहीं है क्या? जी, उसमें बांटने का, इस पे बांटने का है, इसको दिए ने उसको देना है, उसको इकट्ठा मैंने सबके सबला देना है, तो ये तो गड़बड़ है जी। सरकार की मंशा को सॉलिसिटर ने पेश किया और उसके मुताबिक ये न्याय नहीं। जी। फाइनली जो है जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? फाइनली जनता को तो हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे जो पीड़ित परिवार हैं ST SC OBC के, OBC तो एक अलग पार्टी बन गई है OBC, क्योंकि देश का सबसे बड़ा समुदाय तो OBC है, और जो OBC के ऊपर जो पीड़ित लोग हैं सबके सब पीड़ित हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं है, लेकिन वही इस देश को सपोर्ट कर रहे हैं, भगवाधारी को सपोर्ट कर रहा है, RSS को सपोर्ट कर रहे हैं, वही देश को खत्म करने चल रहे हैं। और हमारे जो लोग हैं अभी तो पढ़ लिख के थोड़ा बहुत आगे बढ़े हैं, जो लोग पढ़ लिख के आगे हैं उन्हीं के ऊपर क्रिमिलेयर ला रहे हैं। भाई कल के दिन में तो बोला कि ये एक के घर में नौकरी लगा था, अब दूसरा नौकरी इनके घर अधिकार नहीं, क्रिमिलेयर का मतलब वही है। जब एक ब्राह्मण को समर्ण को 8 लाख का आरक्षण दे सकता है, 8 लाख आय की आमदनी दे सकती है, और वही ST SC को 2.5 से 3 लाख रुपया दिया, फिर ST SC को कहाँ कुछ फायदा हो, क्या मिला हमको बताओ। एक तरफ बोलते हैं कि ST SC को आरक्षण दिया जा रहा है, पूरे देश में सबसे कम आरक्षण किसका है? आदिवासी का। आदिवासी को 7.5% पूरे देश में, जबकि संख्या के आधार पे हम 7.5%, और लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है।
कहाँ का ज्यादा है भाई? अभी तो मने जनता मान ला तो पहली तो सबला एक होना है और हाँ। एक होए बर इकट्ठा होए बर कुर्सी सोच है। हमला विश्वास हमला आशा है हाँ। कि जनता इस बार इस बड़े हमलों के खिलाफ मने इकट्ठा हुई हाँ। और इकट्ठा हुई। जनता ला आप मन बतात हो कि हाँ। तुम्हारा हक और अधिकार कम होते, कम होते। एकर खातिर तुमन एकजुट हो। एकजुट हो जाओ हाँ, और ये। हाँ सब एक हो और एक होकर के हमला एक जगह बैठ के जो है हाँ। ये जीवन कानून बनैया है, हाँ जीवन कानून बना है, कानून बना के बता थे हाँ। उमल्ला हमारा आगू माल लगी हाँ उमल्ला ये बुला लगी हमार मंच बुला लगी और मंच बुला को उमल्ला बताना पड़ी यहाँ पे गड़बड़ हो करा तो तुमन है तो ये गड़बड़ी के लिए तुमन जिम्मेदार हो, इसलिए तुमन आगे जाके बात करो हाँ और ये ठीक करो और नहीं ठक करो तो तुमन भी हटो यहाँ ले। ऐसा नहीं है कि तुमन मने अंग्रेज चले गए को हमारे देश का चलाए कोई मन सोची। जब अंग्रेज मन चल दिन ना ऐसा नहीं कि ये लोग हट जाएगा सरकार चला जाएगा तो ये देश को चला नहीं, ऐसा नहीं, लोग आएंगे है जनता में भी है। जनता इतनी समझ रही ये आजादी के 78 साल में ये का होते थे देखा थे और समझा थे और समझ के कैसे होना चाहिए वो बात कभी लोग समझा थे। तो ऐसे नहीं कि ईच मन चलाते ईच मन चला रही देश में खास देश में इस तरह की मने बात जो आई है और जनता इसी दिशा में आगे बढ़ रही। सरकार के जतिक भी कानून है जो नीति है वो सब नीति ला हम जनता ला बताए भर हमार सामाजिक संगठन के जतिक भी आदमी तेला हमार सकलाया रहें और हमारा हम अपन बताए हैं कि भाई हमारे साथ ये प्रकार के अन्याय होते एक लिए हमारा एकजुट होना पड़ी और एकजुट होकर के हमला आंदोलन करना पड़ी। पूरा देश में 21 तारीख के आंदोलन के आह्वान करे गए। वो आंदोलन में हमारा राजहरा के जो दिल्ली राजहरा के जतिक भी समाज है, मजदूर संगठन है, विद्यार्थी संगठन है, शासकीय कर्मचारी मन के संगठन है, जितना भी संगठन है, जितना भी समिति है, सब समिति मन ला संगठन मन ला ये आह्वान करे जाते अपना अधिकार ला बचाना है। अपना 3 बजे पहले तो कल 3 बजे तक मीटिंग है फिर से सब समाज मन के जब रणनीति तैयार करे जाये कि किस प्रकार से कैसे आंदोलन करे जाये, आंदोलन में कौन कौन भाग ली, कौन कौन जिम्मेदारी दे जाये, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जिम्मेदारी निभाई, शासन में प्रशासन में बात पहुंचाना है। ये सब बात के विभाजन काली हुई और काली विभाजन करे के बाद में पूरा दाम खाम के साथ में महिला पुरुष बच्चा छात्र छात्रा मजदूर किसान ये क्षेत्र के जितने भी संगठन है ये सब संगठन मान आह्वान करे जाते जो मन सब आई 21 तारीख के और हमारे जो हक और अधिकार जो छीने गए तेला प्राप्त करे बर पूरा संपूर्ण भारत बंद के जो आह्वान है तेला पूरी तरह से सफल बनाए बर हम यहाँ पर इकट्ठा हुए और अपील करते हैं कि सभी मन ये माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से पूरा जनता ला ये जानकारी होना चाहिए कि हमारा निवेदन स्वीकार करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए काबर कि जेकर संख्या जितना है ओकरे हिसाब से वो आरक्षण मिलना है, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। ये जो मूल सिद्धांत है कॉन्सेप्ट है ये मूल सिद्धांत ला पूरा करना है तो हम सब ला एक जगह खड़े हो पड़ी और एक स्थिति हम आह्वान करतन अपील करतन विनम्रता से निवेदन करतन कि जेम आदमी मन अपन हक और अधिकार ला बचाना है। आजादी के दिन है और आजादी एक स्थिति मिले रही से कि अंग्रेज मन हमारे हक और अधिकार ला छीन लेते रही ने और ये आजादी के दिन में 75-76 साल का 78 साल हो गए। 78 साल में भी हमारे जो वही स्थिति है तब हमारे पास संगठित हो सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं है, एक स्थिति संगठन होना है। जी 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 धन्यवाद। जी। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सारे मुद्दों पर विचार जाने। अब लोगों से हम अपील करेंगे पुनः एक बार कि 21 तारीख के आंदोलन के लिए कमर कस के तैयार हो जाएं और जितने भी पदाधिकारी हैं बड़े नेता जो हैं हमारे समाज के संगठनों के उन लोग सब कल आकर के रणनीति तैयार करेंगे, ऐसी मैं अपील करता हूं। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे अभी जो है SC ST के लोगों को कि ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उन मुद्दों पर कितना समाज में बहस हो रही है, चर्चा हो रही है और लोगों को जागरूक करने के लिए और 21 तारीख का जो भारत बंद का जो आह्वान है उसके लिए जो है यहाँ पर समर्थन जुटाने की कोशिश हो रही है। SC ST समुदाय जो है वो अपने अधिकारों के प्रति अपने हक के प्रति जागृत हो रहा है और अब वो जो है इस मुद्दे को वो ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला है, उसके लिए संघर्ष के लिए वो पूरा तैयार है। तो आप देख रहे थे सुकृति का, ये आप लोग बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए
और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इनका जो कार्यक्रम है वो जो कार्यक्रम है वो सफल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।